सेल पढ़ा आपने और इसके बाद पढ़ रहे हैं हम निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल भी एक द्वितीयक सेल है और द्वितीयक सेल आप जानते हैं कि द्वितीयक सेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी हम इन्हें पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो देखो निकल कैडमियम सेल की आप बनावट देख लो। निकल कैडमियम सेल की बनावट वैसे तो आपकी किताब में काफ़ी डिफ़िकल्ट दी हुई है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल चित्र बना रहा हूँ, आप इसको ही बना लेना आपके नोट्स में, ठीक है भाई, जगह निकाल कर। तो समझ लो इसको आप एक बार। इसके भारी आवरण में, इसका जो भारी आवरण होता है वो कैडमियम को होता है। ये जो कैडमियम है ये कैथोड का, सॉरी ये कैडमियम एनोड कार्य करता है। किसे कार्य करता है? और एनोड कार्य करता है। ये किसे कार्य करता है भाई? एनोड कार्य करता है। इसके अंदर की जो परत होती है वो होती है निकल ऑक्साइड की। किसकी होती है भाई? ये निकल ऑक्साइड की होती है और ये करता है कैथोड का कार्य। किसे कार्य करता है भाई? कैथोड कार्य करता है। ये इधर देखो, इसके जो मध्य भाग में, इसका जो मध्य भाग होता है, इसके मध्य भाग में यहाँ पर ये सेपरेशन लगा होता है। सेपरेशन का मतलब होता है कि इन दोनों परतों को ये अलग करता है। देखो अपने पास में, जैसे अपने पास में ये ऐसे, अपने पास में ऐसे ये बहुत सारे पेज हैं, बहुत सारे पेज। आपने पहला जो कवर लिया आपने कैडमियम के लिया, उसके बाद में आपने सेपरेशन ले लिया, यानी KOH से भीगा हुआ लगा दे इसमें पात्र, इसमें पर्दा। इसके बाद में ये जो अंदर की जो परत है वो निकल ऑक्साइड की है, यानी पहला कैडमियम, दूसरा सेपरेशन KOH का भीगा हुआ, उसके बाद में आपने निकल ऑक्साइड को ऐसे लेकर इसको आपने ऐसे आप इसको फोल्ड, ऐसे इसको आप फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर दो इसको आप। तो ये जो बनेगा ऐसे, वो बन जाएगा निकल कैडमियम सेल। क्या बन जाएगा भाई? निकल कैडमियम सेल बन जाएगा ऐसे ही ये, ठीक है भाई। ये निकल कैडमियम सेल ऐसे बन जाएगा, यानी बाहरी जो आवरण है वो कैडमियम का, अंदर का जो इसके जो मध्य वाला आवरण है वो सेपरेशन यानी KOH का, KOH से भीगा हुआ, उसके बाद में निकल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसके बाहर एक, ये जो निकल कैडमियम है ये सेल, ये कि खोल में बंद होता है, ये खोल में बंद होता है ऐसे, ये इसका बाहरी खोल, ये भी एक धातु का ही बना होता है, ये इसका बाहरी खोल, ठीक है भाई। ये इसका बाहरी खोल, ये आपका निकल कैडमियम सेल बन गया भाई, ठीक है। निकल कैडमियम सेल का उपयोग कैलकुलेटर में भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में भी किया जाता है इसका। तो देखो समझो, निकल कैडमियम सेल में, या निकल कैडमियम सेल भी एक द्वितीयक सेल है। निकल कैडमियम सेल में कैडमियम एनोड का कार्य करता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इसके अंदर निकल ऑक्साइड लगा होता है, निकल ऑक्साइड कैथोड कार्य करता है, इसके मध्य भाग में सेपरेशन होता है जो KOH से भीगा होता है, इसमें OH माइनस आयन होते हैं आगे भाषण में, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया, यानी निकल कैडमियम सेल की दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है। तो ये एनोड पर अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एनोड पर क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ये कैडमियम आयन बना लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ये कैडमियम क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये कैडमियम कैडमियम OH से क्रिया कर बना लेगा
कैडमियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा भाई? कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। एक बार ध्यान दो, एनोड किसका कार्य कर रहा है? एनोड किसका है? कैडमियम का है, जो ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, ये कैथोड, देखो कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन किसका होगा? किसका होगा भाई? निकेल ऑक्साइड का अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा? निकेल ऑक्साइड का अपचयन होगा। तो देखो ये निकेल ऑक्साइड, ये निकेल ऑक्साइड, ठीक है, ये निकेल ऑक्साइड 2H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये अब ये रिएक्शन करेगा निकेल ऑक्साइड, तो बनेगा निकेल हाइड्रोक्साइड और ये बन गए आपके 2H माइनस, 2OH माइनस। समझ आया भाई? समझ आया? देख, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आप लिख दो। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने के लिए क्या करोगे आप? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2OH से ये 2OH, ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है भाई। इसको मैंने 2 स्टेप में लिख दिया, बाकी ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है, कैडमियम प्लस 2OH माइनस, ऐसी रिएक्शन हो जाती है। ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये रिएक्शन ऐसे भी हो जाती है। ये समझ आया ना आपको? इसको मैंने दोनों रिएक्शन 2 स्टेप में कर दिया ये रिएक्शन, बाकी आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो क्या कैडमियम प्लस ये कैडमियम, ये निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड 2H2O और ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये निकेल हाइड्रोक्साइड, ये इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया बन गई है भाई। समझ आया? एक बार फिर से इसको रिपीट कर लो। निकेल कैडमियम सेल एक द्वितीयक सेल है, निकेल कैडमियम सेल एक द्वितीयक सेल है, निकेल कैडमियम सेल एक द्वितीयक सेल है। क्या भाई? एक द्वितीयक सेल है। इसमें कैडमियम एनोड या एनोड कैडमियम का बना होता है, कैथोड निकेल ऑक्साइड का बना होता है। इसके मध्य भाग में अपघट्य के रूप में KOH भरा होता है। समझ आया? कैडमियम पर ऑक्सीकरण होता है और निकेल ऑक्साइड पर क्या होता है? अपचयन होता है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है। ये जो आपके सामने है कैडमियम है, जो ये कैडमियम ऑक्सीकृत होगा और ये OH के साथ क्रिया कर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पर, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर H2O और बनता है। ठीक है, ये जो निकेल ऑक्साइड है ये अपचयन करता है। अपचयन के लिए ये H2O और 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर क्या बना लेता है? निकेल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन, क्या है भाई? ये नेट सेल रिएक्शन है। समझ आया? उतार लो इसे या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसकी थ्योरी आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना, याद कर लेना। बाकी मैंने जो बोला है उसको आप अच्छी तरह से सुनोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर भाई? समझ आया? इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल वातावरण या पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रदूषण रहित है। फ्यूल सेल है वो प्रदूषण रहित है। फ्यूल सेल में आप पढ़ोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। फ्यूल सेल में क्या पढ़ोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। ठीक है भाई, तो देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल क्या है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल क्या है? देखो लिखो, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। भाई ऐसे सेल जो रासायनिक अभिक्रिया को
विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। भाई ऐसे सेल जो रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल के रूप में आप पढ़ोगे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, H2O2 सेल। ठीक है भाई, ये H2O2 सेल, ये H2O2 सेल को सबसे पहले अंतरिक्ष यान में प्रयोग किया था, और सर्वप्रथम जो अंतरिक्ष यान में प्रयोग किया था वो था अपोलो अंतरिक्ष यान। अपोलो अंतरिक्ष यान में इस फ्यूल सेल का उपयोग किया था। इसका एक और महत्व है, क्योंकि इस सेल की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जल बनता है। क्या बनता है भैया? जल बनता है। इस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री पीने के लिए काम में लेते हैं, या पीने के लिए उपयोग में ले लेते हैं इसे। तो इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि फ्यूल सेल की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जल बनता है, जिसे पीने के लिए काम में ले लिया जाता है। तो देखो फ्यूल सेल में दो सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। फ्यूल सेल में दो सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। फ्यूल सेल में दो सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं जो कार्बन के होते हैं। किसके होते हैं भाई? कार्बन के होते हैं। फ्यूल सेल में दो सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं जो कार्बन के होते हैं। इस सरंध्र इलेक्ट्रोड में कैटलिस्ट भी लगा होता है, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक लगा होता है। उत्प्रेरक के रूप में आप यहाँ पर ले सकते हो निकेल, पैलेडियम और प्लेटियम, ये आप इसमें ले सकते हो। ये दो इलेक्ट्रोड लगा दो इसमें पहले। तो ये सरंध्र दो इलेक्ट्रोड है, कार्बन के बने होते हैं भाई। ये कार्बन के, ग्रेफाइट के होते हैं। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं, वो भी कार्बन के, क्योंकि ग्रेफाइट जो कार्बन का ही अपर रूप है। समझ आ गया? ठीक है। ये एक जैकेट लगा दिया आपने, ये एक जैकेट जिसमें विद्युत अपघट्टी के रूप में KOH या NaOH भरा होता है। KOH या NaOH भरा होता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये है तो है एनोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड और ये कैथोड। समझ आया? ठीक है। एनोड की तरफ हाइड्रोजन प्रयुक्त करते हैं। एनोड की तरफ किसको प्रयुक्त करते हैं भाई? हाइड्रोजन को प्रयुक्त करते हैं। हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है। और कैथोड की तरफ से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। ये ऑक्सीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4H+ बना लेती है। ठीक है, समझ आया भाई? और ये जो KOH है इसका अपघटन होगा तो K+ और OH- में, K+ और OH- में 4 ले लो आप, क्योंकि आपको रिएक्शन करने के लिए आसानी रहेगी। क्लियर भाई? समझ आया? आगे देखो। विद्युत अपघटन रूप में KOH भरा रहता है। अब उत्प्रेरक रूप में निकेल, पैलेडियम और प्लेटियम होता है। ये एनोड की तरफ हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती है। देखो आगे, ये जो 4H+ है, ये 4H+ 4OH- से क्रिया करेगा और ये जल के 4 अणु बना लेगा। ये जल के 4 अणु बना लेगा। समझ आया? ठीक है। अब क्या होता है, ये तो होगी एनोड पर अभिक्रिया, ये होगी एनोड पर। अब कैथोड पर अभिक्रिया के लिए क्या करोगे आप? कैथोड पर अभिक्रिया, ये जल के 2 अणु, 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर और O2 मिलकर क्या बना लेते हैं? OH- आयन बना लेते हैं। क्या बना लेता है? OH- आयन बना लेता है। और ये जो बचा आपके, ये बच के 2H2O जल का अणु, इसको पीने के लिए काम में ले लिया जाता है। तो देखो भाई, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया
देखो इधर 2H2 4H प्लस और ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। आगे बात समझ में, देखो ये वाले 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो 4H प्लस बना, ये 4H प्लस ये वाले 4H प्लस OH माइनस से क्रिया करेगा, OH माइनस से क्रिया करेगा और H2O बना लेगा, 4H2O ये बना लेगा भाई, ठीक है। देखो ये वाले 4H प्लस और ये 4OH माइनस, ये बने जल के 4H2O। क्या बना, 4H2O। इधर देखो संपूर्ण सेल अभिक्रिया 2H, इसी संपूर्ण एनोड की संपूर्ण अभिक्रिया 2H2 4OH माइनस 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए यहाँ अपने। क्लियर, समझ आया। आगे देखो कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है भाई, अपचयन। देखो कैथोड पर अभिक्रिया के लिए ये O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बना 4OH माइनस। अब लिखो इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन, देखो नेट सेल रिएक्शन के लिए भाई 2H2O से ये 4H2O तो बचा क्या, 2H2O, ठीक है। ये 4H माइनस, ये 4OH माइनस से 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखो बचे क्या, 2H2 प्लस O2 और ये 2H2O, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। क्या बचा, 2H2O। इस जल का उपयोग, ये जो जल है इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री पीने के लिए करते हैं। समझ आया भाई। तो समझो ईंधन सेल या फ्यूल सेल। ईंधन सेल रासायनिक अभिक्रिया को, या ईंधन सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल का जो उदाहरण है वो आपके सिलेबस में दे रखा है, H2O2 सेल। क्लियर। H2O2 सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष यान में किया था। अपोलो अंतरिक्ष यान में इसका उपयोग किया था। जो ईंधन सेल है वो प्रदूषण रहित है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। आगे बात समझ में, तो देखो ईंधन सेल में 2 ग्रेफाइट के या पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। पोरस कार्बन की 2 रोड होती है या ग्रेफाइट की 2 इलेक्ट्रोड या रोड होती हैं, ठीक है। एनोड की तरफ H2 प्रयुक्त की जाती है, H2 प्रयुक्त की जाती है और कैथोड की तरफ O2 प्रयुक्त की जाती है। मध्य भाग में KOH भरा रहता है, यानी विद्युत अपघटन में KOH का उपयोग किया जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण के लिए होगा तो 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये 4H प्लस आयन 4OH माइनस आयन से क्रिया करेगा और 4H2O बना लेगा, ठीक है। ये तो हो गई भाई एनोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया के लिए क्या होगा कि कैथोड पर अभिक्रिया के लिए O2 और जल के 2 अणु और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करेंगे तो बना लेगा 4OH माइनस। ये जो 4OH माइनस बना ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, विद्युत अपघट्य में आ जाएगा।
ये वापस 4OH माइनस आ जाएगा, तो KOH की सांद्रता बनी रहेगी और ये अभिक्रिया बार बार होती रहेगी। ईंधन सेल है जो आपको विद्युत ऊर्जा देता रहेगा और ये जल भी बनता रहता है इसमें, जिसका उपयोग पीने के लिए कर लेते हैं अंतरिक्ष यात्री। आगे बात समझ में भाई, ठीक है। तो आपने पढ़ा इस वीडियो में निकल कैडमियम सेल और ये ईंधन सेल, आपने 2 सेल पढ़े हैं। ये सेल जो ईंधन सेल है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। ईंधन सेल का उपयोग या H2O2 सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो H2O2 सेल का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में। किस में किया जाता है भाई? अंतरिक्ष यान में किया जाता है। तो ईंधन सेल है, ईंधन सेल से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आप नोट करो। पहला जो क्वेश्चन आएगा ईंधन सेल से वो आएगा ईंधन सेल में किस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है ईंधन सेल में? ईंधन सेल में किया जाता है आपके H2 और O2 का। ये तो इसका आंसर हो गया भाई, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन है H2O2 सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर का पूछ सकता है। ये भी 1 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 2018 में। ध्यान रखना भाई, 2018 में कौन सा क्वेश्चन आता? ईंधन सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, या ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है H2O2 सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है भाई। ईंधन सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? H2O2 सेल का नामांकित चित्र बनाइए। H2O2 सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये जो H2O2 जो सेल है, इसकी जगह ईंधन सेल भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। H2O2 सेल कहे या ईंधन सेल कहे, बात एक ही है भाई। समझ आया? ये तो है इसका नामांकित चित्र, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया। और ये आपको पता ही है कि ईंधन सेल में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? H2 का और O2 का। देखो ये रहा, ये H2 रहा और ये O2 रहा। बात समझ में आ गई भाई? ये तो अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम संक्षारण या लोहे पर जंग लगना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया था कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है या लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, समझाइए। क्वेश्चन क्या आया था कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, समझाइए। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, धन्यवाद।